Start the recording. चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर को आज हम देखेंगे वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस हमारे पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको सीएमएस बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस होता क्या है? सीएमएस सिंपली जिसमें हम अपने कंटेंट को मैनेज करवा रहे होते हैं। अब कंटेंट क्या होता है? हमारी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ठीक है, और ये जितना भी है ये हमारा कंटेंट है। तो अगर इसको हम अपनी वेबसाइट पे इजीली डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, हम उसे मैनेज करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस अवेलेबल हैं, जिसमें से कंक्रीट 5, वर्डप्रेस, ठीक है, स्क्वायर स्पेस, वेब फ्लो, स्टैटमिक, और इसके अलावा हमारे पास बेतहाशा सीएमएस अवेलेबल हैं। हम जिस सीएमएस पे आज काम करेंगे, जिसको देखने लगे हैं, वो है वर्डप्रेस। हम देखेंगे वर्डप्रेस होता क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसके डैशबोर्ड को डिटेल में देखेंगे, और अपने इस पूरे कोर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम थीम डेवलप कैसे करते हैं, थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं, इसकी थीम की हायरार्की क्या होती है, इसमें कस्टम पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं, विजेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें प्लगइन्स क्या होती हैं, फ्री और पेड प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको यूज कैसे करते हैं। अगर हमें वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन करनी है, कस्टम थीम डेवलपमेंट तो हम देखेंगे, तो इसके अलावा कस्टमाइजेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बिल्डर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एलिमेंटर है, एसीएफ है, ठीक है, डीवी का बिल्डर है, वीएल कंपोजर है। इसके अलावा बेतहाशा हमारे पास कंपोजर्स अवेलेबल हैं, बिल्डर्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके भी ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक एलिमेंटर को देख लेंगे कि एलिमेंटर के थ्रू हम बिल्डर को यूज करते हुए वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हम वूकॉमर्स की वेबसाइट को वर्डप्रेस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी शॉपिंग की वेबसाइट है उसको विद इन फ्यू क्लिक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस स्टोर को रेडी कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे इसी कोर्स का हिस्सा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्डप्रेस को क्योंकि इंस्टॉल करना है, तो देखते हैं कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ से मैं गूगल पे लिखता हूँ डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। सिंपली हमने कहा डाउनलोड वर्डप्रेस, ये wordpress.org की वेबसाइट आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं तो गूगल से जाके इसको देख लें। तो उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस, ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो भी आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो गई है। 23 MB की है, डिपेंडिंग कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगी। इट विल टेक 15 सेकेंड्स फॉर मी। चलें, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको जैम्प अपने लोकल सर्वर पे ही इंस्टॉल करेंगे। तो हम चलते हैं, हमें पता है हमारे पास जो हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस की हुई है सी में जैम्प htdocs, ठीक है। ये हमारा बिल्ट इन जो हमारा मेन जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं हम वहाँ पे आ गए। इसमें हमने NFTP10 का फोल्डर क्रिएट किया था, जिसमें हम CRUD और बाकी सारा काम कह रहे थे। तो मैं NFTP10 के अंदर ही जाके इसकी एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन क्रिएट करने लगा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ही अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, WP या वर्डप्रेस, जो भी आप नाम रखना चाहें, मैं WP रख लेता हूँ, ठीक है। जो आप नाम रखेंगे उसी नेम से आप उस डायरेक्टरी को कॉल करेंगे, और उसके अंदर आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको WP के फोल्डर में रख लिया। लाजमी नहीं है आपने WP के फोल्डर में रखना है या NFTP के 10 के फोल्डर में रखना है, आप इससे बाहर भी रख सकते हैं, इसके अंदर किसी और डायरेक्टरी में भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो हमारी वर्डप्रेस डाउनलोड हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी होगी WP वर्डप्रेस, ये पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वर्डप्रेस को उठा लेता हूँ, ओके। तो सिंपली इस फोल्डर में चलते हैं हम, यहाँ पे हमने अपनी फाइल को रख लिया, ठीक है, और इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। जो हमने फाइल डाउनलोड की थी, ये हमारी वो फाइल है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया।
को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। आई थिंक ये मैंने कोई वर्डप्रेस जो है वो बैकअप वाली डाउनलोड कर ली है। लेट मी सी द साइज ऑफ दिस वर्डप्रेस। 23 MB, ठीक है। चलें, ये एक्सट्रैक्शन में इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, लेकिन चलें ले लिया, कोई मसला नहीं है। हम चलते हैं। अब हमारी ये इस फाइल्स को मुझे हिट करवाना है, तो हमारा पाथ क्या होगा? लोकल होस्ट htdocs तक आ गया, उसके अंदर nftp10 और उसके अंदर wp का फोल्डर। तो हमारा पाथ कुछ यूं होगा, लोकल होस्ट nftp10/wp। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारी वर्डप्रेस को ओके, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है और ये बैकअप है। मैं वही सोच रहा था, इसमें wp config की फाइल पड़ी हुई है। तो चलें, इसको इस सारे को मैं यहाँ से डिलीट करवाता हूँ, और हम यहाँ से जो हमने अभी डाउनलोड किया है उसे यूज़ करवा लेते हैं। ठीक है, चलें। ये हम जो एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं अपनी फाइल्स को, तो ये क्या हो रहा है, एक वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हैं। तो हमारा जो अब पाथ है वो कुछ यूं बन जाएगा लोकल होस्ट /wp/वर्डप्रेस। तो हम इस पाथ को थोड़ा करेक्ट करने के लिए वर्डप्रेस के फोल्डर में ये जितनी फाइल पड़ी हैं इनको मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, कट करवा के WP के फोल्डर में रख दिया है। तो अब हमारा पाथ nftp10/wp बनेगा। तो चलें, इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस के फोल्डर को हिट करेंगे, ये आपको कॉन्फ़िग की फाइल पे ले जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने सिंपली वर्डप्रेस की ये इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपके पास डैशबोर्ड भी नजर आ रहा होगा। यहाँ से हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करवा रहे हैं, इसको कंटिन्यू करवा देंगे। और उसके बाद अब वो कह रहा है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूजर, डेटाबेस का पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। तो अब सबसे पहले हमें, क्योंकि एक डेटाबेस चाहिए, तो आपको पता है कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम करते हैं लोकल होस्ट /php my admin। ठीक है, यहाँ से जाके हम एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कोई भी टेबल नहीं होगा, और उस डेटाबेस को हम इसे असाइन कर देंगे। मैं कहता हूँ जी NFT10। मैंने इस नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर ली, और ये बाकी सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। चलें, तो हमारी डेटाबेस का नाम क्या है जो हमने अभी क्रिएट की है? NFT10। ठीक है, यूज़र नेम क्या होगा? यूज़र नेम बाय डिफॉल्ट रूट होगा। ठीक है, और पासवर्ड एम्प्टी होगा, जो हम ऑलरेडी जब हम अपनी डेटाबेस को PHP के साथ कनेक्ट करवा रहे थे, आपको पता है। ठीक है, होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही होगा। और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है कि अगर आप टेबल के स्टार्टिंग नेम्स को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से चेंज नहीं कर रहे, मैं इसको सिंपली सबमिट करवाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडेंशियल एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सो इसने क्या किया, इसको हमें जो हमारी वेबसाइट का पेज है, ठीक है, वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन के पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेबसाइट का टाइटल ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करने लगे हैं, मैं कहता हूँ
एजुकेशन की हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूज़र नेम जो आपने वेबसाइट को लॉगिन करना है उसके लिए हमारा यूज़र नेम क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इसका यूज़र नेम एडमिन रख दिया है और पासवर्ड को भी हम एडमिन ही रख रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से ईमेल ऐड करेंगे। हमेशा याद रखें यहाँ पे एडमिन का ईमेल ऐड होगा, जहाँ पे अगर वेबसाइट में कोई एरर आता है या वेबसाइट का कोई नोटिफिकेशन आता है या इवन आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ईमेल के थ्रू आप अपने पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसे क्लिक कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन में इंक्लूड नहीं होगी। ये क्या करेगा, robots.txt की एक फाइल होती है वहाँ पे डिसअलाउ करवा देगा आपकी इस वेबसाइट को, ठीक है। तो हमें इस वेबसाइट को सर्च इंजन में बाद में चल के इंक्लूड करवाना है, तो इसलिए हम इसे डिस्करेज नहीं कर रहे। चलें जी, उसके बाद में ये हमारे पास इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक किया है। इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स, नॉट मिनट्स, मे बी सेकेंड्स, तो हमारी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ले जनाब, हमारी वेबसाइट जो वर्डप्रेस है उसकी इंस्टॉलेशन को आपने सक्सेसफुली कर लिया है, ठीक है। हमारी वर्डप्रेस जो CMS है वो इंस्टॉल हो गया है और रेडी है। अब इस वेबसाइट को मुझे एक्सेस करवाना है तो हमारा URL क्या होगा, सिंपली जैसे हमने ऑलरेडी देखा था, लोकल होस्ट /NFTP10, ठीक है, स्लैश हमारा जो नेक्स्ट URL था वो था WP, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का URL है, ठीक है। जैसे हमारी वेबसाइट का URL होता है abc.com, xyz.com, facebook.com। तो अब यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो हमने इस URL पे इंस्टॉल की है वर्डप्रेस को, तो हमारी वेबसाइट का URL करंटली ये है। काइंडली जिसका भी माइक चल रहा है वो उसे म्यूट करवा लें। चलें, तो हमारी वर्डप्रेस की ये देखें जो सिंपल सी वेबसाइट है वो रेडी है, ठीक है। और हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे अगर इसके एडमिन पैनल या डैशबोर्ड की तरफ जाना है तो डैशबोर्ड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, लेट्स सी, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे कंटेंट को एडिट करना है, ठीक है, किसी भी नए पेजेस को क्रिएट करना है, कोई भी काम करना है, तो इसके लिए हमारे पास डैशबोर्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो उस डैशबोर्ड की एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट का URL, हमारी वेबसाइट का URL करंटली यही है, /wp-admin, ठीक है। इस पेज पे चले जाएंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था उसको ऐड करवाएंगे। तो हमारा यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड भी एडमिन था। मैं इसे जैसे ही लॉग इन करवाता हूँ, ये क्या करेगा, ये मुझे डैशबोर्ड के पेज पे रिडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम रिडायरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं और ये हमारे पास इसका कंप्लीट डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें डैशबोर्ड की तरफ तो ठीक है, यहाँ ये बेसिक ये पेज आ गया। इसके बाद अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट्स के ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर वर्डप्रेस या कोई भी किसी किस्म की अपडेट्स आ रही होती हैं कि हमारे पास जो प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, ठीक है, उसमें किसी चीज़ की अगर हमारे पास कोई किसी चीज़ का लेटेस्ट वर्जन आया है तो उसका नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे अपडेट्स में नज़र आ रहा होता है। तो राइट नाउ हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं आ रही, इसका मतलब ये है वी आर ऑल गुड फॉर नाउ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का, ठीक है। तो पोस्ट क्या है कि आप हम किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पोस्टें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो जितनी भी पोस्टें हैं वो हम यहाँ से, अगर हम वर्डप्रेस में एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उसकी जितनी भी पोस्टें हैं वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उनको मैनेज करवा सकते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों PHP में एक एप्लीकेशन क्रिएट की जिसमें हम डाटा डिलीट करवा रहे थे, एडिट करवा रहे थे, अपडेट करवा रहे थे और उसके पीछे क्यूरीज लगी हुई थी। यहाँ पे हमारे पास इसी तरह ये PHP में ही बना हुआ है CMS और इसके पीछे भी क्यूरीज ही यूज हो रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे खुद कोडिंग नहीं कर रहे बल्कि ये CMS हमारे पास बना हुआ है, हम इसी को यूज करवाते हुए अपनी डाटा को मैनेज करवा सकते हैं। तो अब मुझे एक नई पोस्ट अगर ऐड करनी है तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करता हूँ ऐड न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल ऐड कर लेंगे। मैं कहता हूँ टेस्ट फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। ये हमने ऐड करवा लिया टाइटल। उसके बाद अब यहाँ पे पेज में हम अपने
कंटेंट ऐड करवा सकते हैं। अब कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखना है या एक हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर ली। ठीक है, और इस हेडिंग में का जो भी आप यूआरएल कह रहा हूँ, जो भी आप हेडिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं चलता हूँ, मैं कहता हूँ डमी टेक्स्ट जनरेटर। तो हम यहाँ से चल के डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं ताकि हमारे पास इजी होगा चीज़ों को मैनेज करवाना। ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और इस पैराग्राफ में हमने ये कंटेंट ऐड कर लिया। अगर आपको ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही तो इवन यू कैन रिमूव इट एज वेल, और हम यहाँ से इस ब्लॉक को ही डिलीट करवा सकते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मुझे अगर एक इमेज ऐड करनी है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करवाता हूँ, यहाँ से इमेज ऐड करते हैं और यहाँ से हम अपलोड करवा के जो भी इमेज हमें डिस्प्ले करवानी है वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ये टेस्ट इमेज मेरे पास पड़ी है, मैं इसी को ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट इमेज आ गई। उसके बाद हमें और कंटेंट इसी पेज में ऐड करवाना है, तो सिंपली हम क्लिक करेंगे, अपना ब्लॉक ऐड करेंगे और जो चीज़ हमें ऐड करवानी है हम उसमें ऐड करवा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इवन HTML ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम क्रिएट करना है, अब कॉलम क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे 2 सेक्शंस क्रिएट करने हैं, जैसे हम बूटस्ट्रैप में 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन क्रिएट कर रहे थे, तो इस तरह के हमें जिस तरह जितने सेक्शन चाहिए उनको आपको किस अरेंजमेंट में चाहिए, उसमें क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, यहाँ पे उसका बॉर्डर होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे एडिटेबल है। आप उसे इसको देख सकते हैं और मैनेज करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे 3 इक्वल साइज के आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर दें। ठीक है, और तीनों में हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ ऐड करवा देते हैं, कुछ कंटेंट ऐड करवाते हैं ना। ये कंटेंट कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, चलें, आई थिंक इतना कंटेंट बहुत है। पैराग्राफ ही ऐड कर रहे हैं, और थर्ड में इवन अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारे ब्लॉक्स हैं, आप जो कंटेंट यहाँ पे चाहते हैं उसको ऐड करवा सकते हैं। चलें जी, हमारी ये फर्स्ट पोस्ट रेडी हो गई। या अगर आपको इसकी जगह चलें कोई लो हम इमेज ऐड करना चाहें तो ब्लॉग, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये इमेज उठा लेते हैं। राइट, उसके बाद हम यहाँ से फिर ये आपके पास नीचे एक नई रो स्टार्ट हो रही है। इसमें अगर आपने एक और कॉलम ऐड करना है या इवन एक प्रॉपर एक सेक्शन क्रिएट करना है तो आप वो जो भी करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने ये एक पोस्ट क्रिएट की, इसको हमने पब्लिश कर दिया और ये हमारे पास फर्स्ट हमारी पोस्ट हमने क्रिएट कर ली, और ये इसका यूआरएल है। यहाँ से आप चाहें तो इसको व्यू भी करवा सकते हैं या यूआरएल को कॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट थी सिंपल। ठीक है, ये उसका जो एजुकेशन हमने यूआरएल लिखा था, ये यहाँ पे नेविगेशन आ रही होगी। अभी हमने नेविगेशन नहीं क्रिएट की तो सिर्फ एक ही सैंपल पेज आ रहा है। और ये जो हमने पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, ये हमारे पास इसका टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, और जो कुछ हमने इसमें ऐड किया वो एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप जितनी चाहें पोस्टें आप क्रिएट करते रहें, वो सब की सब यहाँ पे पोस्टें आपको क्रिएट होती जाएंगी और आपको डिस्प्ले होती जाएंगी। राइट, ये समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
यस, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? चलें जी, हम मूव करते हैं आगे। होपफुली आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। और अच्छा, ये इंस्टॉलेशन जो की थी इसको हम बंद कर देते हैं, हम अपनी डेटाबेस को भी बंद कर देते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पोस्ट की, अब वापस चलते हैं पोस्ट के ऑप्शन पे। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक पोस्ट ऐड की, आप जितनी चाहें एक और पोस्ट ऐड कर लें। चलें हम क्विकली दो तीन पोस्टें ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा जो पेज है वो कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हो जाए। और मैं कहता हूँ जी, टेस्ट सेकंड पोस्ट। और यहाँ पे हम सिंपली पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पे अपनी इमेज ऐड कर लेते हैं ताकि, अच्छा ये इमेज जो है ये फीचर्ड इमेज नहीं होगी हमारी, ठीक है। ये इमेज जो है ये हमारी जो आप ब्लॉग पे जाते हैं और आपको एक इमेज नज़र आ रही होती है, ये वो इमेज नहीं होगी। अगर वो आपको इमेज ऐड करवानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे ये फीचर्ड इमेज आ रही है। ये फीचर्ड इमेज क्या होगी, जहाँ पे जब आप ब्लॉग पे किसी भी चले मैं आपको ऐड करवा के दिखाता हूँ। टेस्ट, ये इमेज हमने ऐड की थी, सॉरी, बल्कि इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी कि ऑलरेडी अपलोडेड थी, हम वहाँ से ले सकते थे। चलें, हमने इसे दोबारा ऐड कर दिया। तो ये हमने इसकी फीचर्ड इमेज ऐड कर दी, इसको पब्लिश करवाते हैं। और जिस पेज पे हम अपनी पोस्टों को डिस्प्ले करवा रहे हैं उसे देखते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल कुछ यूँ है, ये आप बंद हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज पे ही हमारी सारी की सारी पोस्टें नज़र आ रही हैं। तो ये सेकंड पोस्ट जो आ रही है इसके साथ ये इमेज आ रही है, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट के साथ ये फीचर्ड इमेज नहीं आ रही। और ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट आ रही है, ठीक है, इसके साथ फीचर्ड इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसमें फीचर्ड इमेज ऐड नहीं की थी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इस पोस्ट को यहाँ से जाके एडिट करवाता हूँ। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। तो यहाँ से सिंपली हम इस पोस्ट को एडिट करवा सकते हैं और इसमें दोबारा फीचर्ड पोस्ट या इसमें किसी भी कंटेंट को अगर आपने अपडेट करवाना है तो आप बड़ी आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये हमारे पास फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करवाता हूँ। और ये हमने इस पर फीचर्ड इमेज ऐड करवा दी, इसको अपडेट करवाते हैं। तो अब अगर मैं वापस चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, हमारे होम पेज पे सबकी सब बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट पोस्ट आ गई, उसका ये कुछ कंटेंट, ठीक है। ये सेकंड पोस्ट, उसकी इमेज, और ये नीचे कुछ कंटेंट आ रहा है। और अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप डिटेल पेज पे जा रहे हैं और ये हमारी हेलो वर्ल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है। मुझे ये पोस्ट अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करें, आप वापस आएँ डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड पे आप कैसे जा सकते हैं, /wp admin, ठीक है। ये हमारे बैकएंड या डैशबोर्ड का यूआरएल आ गया। और यहाँ से पोस्ट में जाते हैं और यहाँ से आपके पास ये टेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली मैं इसको डिलीट करवा देता हूँ, मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसी तरह आप अब आप जितनी चाहें वो पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मुझे उन पोस्टों को अगर आगे फर्दर कैटेगराइज करवाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे न्यूज़ से रेलिवेंट मैं पोस्टें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक या मैं क्या कर सकता हूँ, फैशन से रेलिवेंट कोई पोस्टें क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फूड से रेलिवेंट कोई पोस्टें क्रिएट कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स से रेलिवेंट कोई पोस्ट, और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ वाली जो है वो सेपरेट पोस्टें डिस्प्ले हो, एक पेज पे आ जाएं, ठीक है, फैशन वाली एक सेपरेट पे आ जाएं, स्पोर्ट्स वाली सेपरेट पे आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैटेगरी
कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी पोस्टों को कैटेगराइज करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से डैशबोर्ड में ही चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। ओके, जैसे ही लेक्चर एंड होगा मैं आपके साथ नया लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से हम एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं न्यूज़ की, सिंपल। और आप जितनी चाहें कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं फूड, ठीक है। हमने यहाँ से दो कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं। अब डिपेंड करता है, अगर आपने और कोई कैटेगरीज भी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से सिंपली वो कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये ऑल पोस्ट में आए, ठीक है। जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं या पोस्ट को एडिट करेंगे तो वहां से आप उसको कैटेगरी असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दो पोस्ट हैं, मैं क्विकली दो तीन पोस्टें और ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ। तो ये कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं कहता हूँ ऐड न्यू पोस्ट एंड ऐड न्यू पोस्ट, तीन पोस्टें हमने और ऐड कर दी। और इसको अगर आप फीचर्ड इमेज सबको ऐड करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। मैंने इसको ये फीचर्ड इमेज दे दी, ठीक है, और इसे हम पब्लिश करवा रहे हैं इसी तरह। तो हमने पांच पोस्टें क्रिएट कर ली। ये जरूरत नहीं है, और यहाँ से फीचर्ड इमेज ऐड करवा लेते हैं। चलें, ये इमेज ऐड कर देते हैं और इसको मैंने पब्लिश करवा लिया। ओके जी, तो हमारे होम पेज पे पांच पोस्टें नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलते हैं वापस, अगर हमारे पास वेबसाइट ओपन है, जिसे मैं रिफ्रेश करता हूँ क्विकली। तो ये देखें, हमारे पास कुछ यूं हमारे होम पेज पे हमारे ये लाइक हमने ब्लॉगिंग की एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई है जिसपे हमारे होम पेज पे जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो सब की सब आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट यूँ है कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चाहता हूँ मेन्यू में विद द नेम ऑफ न्यूज़, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उस पेज पे न्यूज़ की पोस्टें ही नज़र आएं या फूड की। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये जो दो पोस्ट हैं ये वाली ऐड की हैं, ये फूड से रेलिवेंट है, टेस्ट 4 और टेस्ट 3। तो मैं इनको फूड की कैटेगरी असाइन करना चाहता हूँ। तो जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वहां से भी आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपने पोस्ट क्रिएट कर ली है तो उसके बाद भी जाके आप पोस्ट को कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। लाइक मैं हमारी ये पोस्ट थी, हमने क्रिएट की थी, अब मुझे इसको एक कैटेगरी असाइन करवानी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और यूआरएल समरी और टैग्स, ये रहा कैटेगरीज का ऑप्शन, ठीक है। तो इसको बाय डिफॉल्ट अन कैटेगरीज की जो है वो सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ टेस्ट 3 जो है इसको मैंने फूड असाइन कर दिया कि ये फूड की कैटेगरी से असाइन हो जाए, ठीक है। आप जब पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तब भी ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, आप उसी वक्त भी इनको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट 4 को भी मैंने फूड की ही कैटेगरी असाइन करवा दी। तो चलें यहाँ से चलते हैं और मैं कहता हूँ कि फूड की कैटेगरी हमने इसको असाइन करवा दी, राइट। ओके,
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वापस अपने होम पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो सारी की सारी पोस्टें नज़र आ रही हैं। अब मुझे अगर इस स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्टें डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, /wp एडमिन, यहाँ पे ये आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से कैटेगरीज पे क्लिक कर लेंगे, ये कैटेगरीज में आएंगे। और कैटेगरीज में आने के बाद ये फूड का ऑप्शन आ रहा है। इस कैटेगरी को मैं अगर ये देखें, ये व्यू का लिंक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। हमने अभी मेन्यू देखा नहीं है तो हम इसको इन चीज़ों को मेन्यूज में भी ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये 404 के पेज पे ले गया, इसने फूड की कैटेगरी को डिस्प्ले नहीं करवाया। वो क्यों नहीं करवाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो परमालिंक्स हैं उनको रीसेट करवाना पड़ेगा। अब परमालिंक्स हम कहाँ से रीसेट करवा सकते हैं, इसके लिए हम वापस आएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, और ये परमालिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड में सेटिंग, ये परमालिंक, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इस परमालिंक पे जाके इसको पोस्ट नेम के हिसाब से अपने परमालिंक्स को सेट करता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अगर हम जाएं एजुकेशन, ये मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका यूआरएल क्या बन रहा है, हमारी ये वेबसाइट का यूआरएल, आगे ईयर, मंथ, डेट एंड देन पोस्ट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसमें से ईयर, मंथ और डेट खत्म कर दें। सिंपली क्या हो, यहाँ पे आ रहा हो हमारी वेबसाइट का यूआरएल abc.com, और आगे वेबसाइट का जो भी हमारी पोस्ट है उसका यूआरएल। और पोस्ट का यूआरएल कैसे क्रिएट होता है, जो भी आपकी पोस्ट का टाइटल होता है। तो हमारी पोस्ट का टाइटल टेस्ट 5 था, तो टेस्ट स्पेस की जगह उसने स्लैश ऐड कर दी। तो अब इस परमालिंक को मैं रीसेट करवा रहा हूँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको पोस्ट नेम से सिलेक्ट करवा देते हैं और इसके बाद सेव चेंजेस करवा देते हैं। ओके, तो हमारे परमालिंक्स जो है वो रीसेट हो गए हैं। अब मैं अगर अपने पोस्ट में जाके कैटेगरीज में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको व्यू करवाता हूँ। ठीक है, लाइक फूड की कैटेगरी को मैं व्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, ये इसका 404 का पेज खत्म हो गया और फूड की कैटेगरी सिर्फ स्पेसिफिक वो कैटेगरी आ गई। और इस पेज पे क्या है, हमारी सिर्फ वो जो दो रेलिवेंट हमने पोस्टें क्रिएट की थी वही नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने फूड की कैटेगरी को देख लिया। ठीक है, और इसका यूआरएल कुछ यूं बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेन्यू में एक लिंक बना सकते हैं फूड का और उस पर ये यूआरएल असाइन कर सकते हैं। तो उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा वो इस पेज पे आएगा। तो हम फूड की कैटेगरी से रेलिवेंट जितनी पोस्टें ऐड करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। इसी तरह हमने एक और कैटेगरी क्रिएट की थी, वापस चलते हैं अपनी पोस्ट की तरफ। ठीक है, हमने कौन सी, न्यूज़ की कैटेगरी क्रिएट की थी। ठीक है, तो अगर मैं न्यूज़ में रेलिवेंट न्यूज़ की पोस्टें ऐड करवाना चाहता हूँ, लाइक ये टेस्ट 5 की जो पोस्ट थी मेरे पास, या ऐड न्यू में चलते हैं और ये देखें टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 को मैं एडिट करवा के इसको, इसका टाइटल जो है वो न्यूज़ कर देता हूँ, न्यूज़ पोस्ट के नाम से, ताकि रेलिवेंट हो जाए। ठीक है, और आपको पता हो कि हम अगर मैं पोस्ट एडिट करवाना चाहें तो वो कैसे करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ न्यूज़ पोस्ट, और इसको मैं जो कैटेगरी है वो न्यूज़ की कैटेगरी असाइन करवा देता हूँ, इसे अपडेट करवा देते हैं और वापस चलते हैं। अगर हम अपनी कैटेगरीज की तरफ, ऐड न्यू पोस्ट, इसे बंद करें और ये अब ये देखें, न्यूज़ को मैं व्यू करवाता हूँ अगर, ठीक है, तो ये देखें न्यूज़ की कैटेगरी में जो हमने अभी एक न्यूज़ की पोस्ट ऐड की वो आना शुरू हो गई। और अगर मैं इस पोस्ट को ख़त्म कर दूंगा तो न्यूज़ की कैटेगरी एम्प्टी आ जाएगी। तो और जितनी पोस्टें मैं ऐड करता रहूँगा वो इस कैटेगरी में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको पता चल गया कि हम कैटेगरी को क्यों यूज़ करते हैं, अपनी पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, अगर हमें अपनी पोस्टों को मैनेज करवाना है तो हम बड़ी आसानी से वर्डप्रेस में अपनी पोस्टों को मैनेज करवा सकते हैं, पोस्टें क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करवा सकते हैं। और स्पेसिफिक कैटेगरी में स्पेसिफिक पोस्टें ही आएंगी और हम अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे अपनी सारी की सारी पोस्टें डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसको हम अपना ब्लॉग का पेज या न्यूज़ का पेज या जो भी हम उसका नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। उसको आगे चल के अभी देखते हैं। तो वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब तक हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमने ये पोस्ट को देख लिया कि पोस्टें क्या होती हैं, उनको एडिट कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और उनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का लिंक दोबारा, नेक्स्ट सेशन का लिंक शेयर कर रहा हूँ और इससे आगे उस सेशन में देखते हैं।